टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। आज हम नर्सिंग के अलावा जो आदित्य L1 लॉन्च किया गया था सूर्य पर, जो एक इसरो ने सेकंड टाइम इतिहास रच दिया है कि या तो हम ये कह सकते हैं कि इंडिया है जो पहला देश है जिन्होंने सूर्य पर अपना कोई मिशन है जो लॉन्च किया है, जो कि अभी सक्सेसफुल भी जा रहा है अकॉर्डिंग टू इसरो की न्यूज़ के। तो यहाँ पर आज हम टॉप 10 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो आपको आदित्य L1 से एग्ज़ाम में, नर्सिंग एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। आपको चंद्रयान से रिलेट करते हुए क्वेश्चन और इसरो ने जो अभी रिसेंट में हाल फिलहाल में जो मिशन सन लॉन्च किया है तो इसके बारे में आपको क्वेश्चन है जो आ सकते हैं कि कौन से रॉकेट से लॉन्च हुआ, कितना बजट था, कितना वेट है और कहाँ पे जाके, क्योंकि सूर्य तो इतना गर्म होता है तो क्या ये रॉकेट जाके वहाँ पे या फिर ये जो मिशन है सक्सेसफुल होगा या नहीं। तो ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे 10 मिनट की क्लास में पता चलेंगी। तो यहाँ पर आपको एज अ नॉलेज पर्पस और आपको एग्ज़ाम पर्पस के हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चंस को मॉडिफाई किया गया है कि आपके एग्ज़ाम में किस तरीके से आपको आदित्य L1 से क्वेश्चन है जो ऐड होके आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन ऐड किया गया है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेस एजेंसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आदित्य L1 मिशन। और यहाँ पर आदित्य L1 मिशन ही नाम क्यों रखा गया, तो सूर्य का दूसरा नाम होता है आदित्य दिनकर दिवाकर। सूर्य के जो अलग अलग नाम है सन के, यहाँ पर क्या है आदित्य पर्यायवाची आपने पढ़े हैं वही है, और L1 जो कि एक धरती और सूर्य के बीच का एक जो पॉइंट है, क्योंकि डायरेक्ट सूरज पे तो आप ये जो मिशन है वहाँ पे आप कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होता है। तो यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट माना गया है L1, क्या है सेंटर पॉइंट L1 है, तो इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है आदित्य L1। कौन सी एजेंसीज ने, कौन सी स्पेस एजेंसी ने अभी हाल फिलहाल में इसको लॉन्च किया है, इसरो ने, नासा ने, ESA ने या फिर CNSA ने। तो ये भी आपको क्वेश्चन से एग्जाम में आ सकते हैं। तो अभी हाल फिलहाल में ये जो लॉन्च किया गया है, इसरो ने इसको लॉन्च किया है सतीश धवन स्पेस रिसर्च सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। आपको बेसिक क्वेश्चन ऐड किए हैं, एग्जाम में आ सकते हैं। इसरो की स्थापना कब हुई थी, 15 अगस्त 1969 को। लेकिन इसरो की जो ब्रांच है, जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है, बेंगलोर में है। लेकिन इसरो का जो सतीश धवन श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया है। और रिसेंट में इसरो के चीफ कौन है, S सोमनाथ। कौन है, S सोमनाथ, जिनकी जो यहाँ पर कमांडिंग में क्या, जो अभी रिसेंट में चंद्रयान सक्सेसफुल रहा है, लैंड कर गया है। और यहाँ पर अभी दूसरा भी क्या हुआ, आदित्य L1। अब एक सवाल और आपके दिमाग में आता है कि हमेशा जितने भी जो बड़े बड़े मिशन होते हैं बेंगलोर के स्पेस इसरो से क्यों नहीं लॉन्च होते, या फिर केरला के तिरुवनंतपुरम से क्यों नहीं होते, तो कोई और स्पेस सेंटर क्यों नहीं अपनाया जाता। उसका मेन रीज़न यही है कि जब भी कोई भी रॉकेट लॉन्च होता है जो इतने लंबे सक्सेसफुल मिशन के लिए भेजा जा रहा है, इन केस उसमें बाई चांस बाई डिफ़ॉल्ट उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर जो मैं आपको एक मैप ऐड करती हूँ तो और बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं ये चीज़ें आपको, आप नर्सिंग का एग्ज़ाम भले देते हैं लेकिन आपको पता होना चाहिए, भी आपको एग्ज़ाम में आ सकता है। तो यहाँ पे आप इंडिया का ये मैप देख सकते हैं। तो जो यहाँ पे स्पेस सेंटर हैं इंडिया के, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेस सेंटर हैं, सबसे ज़्यादा मिशन सक्सेसफुल करते हैं और लॉन्च किए जाते हैं। तो एक तो इसरो का बेंगलोर हेड ऑफिस है, दूसरा है श्रीहरिकोटा में। तो अब यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही क्यों चंद्रयान या फिर आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है, इसका रीज़न ये रहा कि यहाँ पर ये देखिए आप, यदि इनकेस इसरो बेंगलोर से लॉन्च किया जाता है कोई भी मिशन जो स्पेशली बड़े लेवल पे किया जा रहा है, तो इनकेस रॉकेट ब्लास्ट होता है या कुछ भी होता है तो यहाँ पर अरेबियन सी पहुँचने में टाइम लगेगा, अरेबियन सी पहुँचने में टाइम लगेगा रॉकेट को। और जितने भी रॉकेट बाय डिफ़ॉल्ट यदि इनकेस ब्लास्ट होते हैं तो उनको समुद्र में ही क्या किया जाता है, ध्वस्त किया जाता है। लेकिन यदि सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो श्रीहरिकोटा का सेंटर है, यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं तो बे ऑफ बंगाल बिल्कुल पास में ही है। तो यदि कुछ भी होता है तो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेगा, जिसके कारण जो बीच में जो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रिहायशी इलाके हैं वो यहाँ पे बच जाएंगे और नुकसान नहीं होगा, जान माल का नुकसान तो नहीं होगा, रॉकेट का नुकसान होगा और समुद्र में जाके गिरेगा।
इसीलिए यदि आपको इनकेस एग्जाम में आ भी जाता है कि श्रीहरिकोटा को ही क्यों चूज़ किया गया है दोनों मिशन के लिए, चाहे मिशन मून हो या फिर मिशन सन हो, तो यही है क्योंकि बे ऑफ बंगाल बिल्कुल पास में है और इनकेस कुछ होता भी तो यहाँ पे जाके पूरा मलबा गिरता। क्लियर है? और यहाँ पर सभी चीज़ें बहुत इजीली अवेलेबल भी हो सकती हैं, ये भी एक मेन रीज़न है। नेक्स्ट वन इज विच लेयर ऑफ द सन विल द आदित्य L1 मिशन प्राइमरली स्टडी। तो सूर्य की कौन सी लेयर की स्टडी करेगा आदित्य L1? जो मिशन सन है यहाँ पर आदित्य L1 मिशन है, सूर्य की कौन सी लेयर की स्टडी करेगा? कोर की, फोटोस्फीयर की, क्रोमोस्फीयर की या फिर कोरोना की? तो कौन सी लेयर की स्टडी करेगा? तो आपको जब पता होगा कि सूर्य की कितनी लेयर होती हैं तब तो आप यहाँ पे आंसर भी दे पाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द थिंग कि आदित्य L1 कौन जो मिशन है आदित्य L1 सन मिशन है यहाँ पर, तो स्टडी करेगा कोरोना की। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पर इसी के लिए ही क्यों चूज़ किया गया है, क्योंकि ये इजीली पहुँच सकते हैं और यहाँ से आपका मिशन है जो कंप्लीट भी हो सकता है। डायरेक्ट सूर्य पे तो नहीं जा सकते क्योंकि इतना ज़्यादा वहाँ पर आग ही है, हम आग ही कह सकते हैं सूर्य को, जिसके कारण हमारा मिशन तो पूरा ना के बराबर रहेगा। अब यहाँ पर जो L1 पॉइंट चूज़ किया गया है इसका रीज़न क्या है? ग्रेविटी। अर्थ और जो कोरोना है यहाँ पर जो लेयर है यहाँ पर क्या है, किसको नाम दिया गया है? L1। आगे हम बताएंगे कि L1 है क्या। तो यहाँ पर L1 जो नाम दिया गया है, तो एक तरीके की ग्रेविटी रहेगी, ऑर्बिटल ग्रेविटी रहेगी जो कि 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस होगा सूर्य और L1 के बीच का। जो यहाँ पर डायरेक्ट आप सन पे नहीं जा रहे हैं, जो L1 है यहाँ पर वहाँ तक आपको जाना है। तो यहाँ पर टोटल जो 5 होते हैं पॉइंट, लेकिन हम L1 पे जाके स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर L1 पॉइंट के यहाँ पर जो लेयर है वो कोरोना, तो हम कोरोना की स्टडी करेंगे। ये आपका फैलने वाला कोरोना ही है, सूर्य की लेयर है एक। नेक्स्ट वन इज वेयर विल द आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट बी प्लेस्ड। तो यहाँ पर आदित्य L1 है जो आदित्य L1 है यहाँ पर, ये कहाँ पे जाएगा स्पेस क्राफ्ट? इन अ मीडियम अर्थ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इन अ लो अर्थ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इन अ हेलो ऑर्बिट अराउंड द सन अर्थ L1 पॉइंट, या फिर इन अ पोलर ऑर्बिट अराउंड द सन। तो मैंने आपको अभी बस जस्ट ऊपर के क्वेश्चन में बताया कि जो सूर्य पर डायरेक्ट तो नहीं जाएगा अर्थ से, लेकिन दूर जाएगा, तब तो आप उसको सन मिशन नाम करें, सन आदित्य L1 नाम देंगे। तो यहाँ पर जो आदित्य L1 स्पेस क्राफ्ट है जाएगा कहाँ पर? ये जाएगा सूर्य और सन के बीच में जो एक पॉइंट है उसको कहा गया है L1 पॉइंट। तो यहाँ पर ये कहाँ पे जाएगा? इन अ हॉलो ऑर्बिट अराउंड द सन, सूर्य के चारों तरफ, लेकिन धरती से 1.5 मिलियन दूर जो डिस्टेंस है, 1.5 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस, तो वहाँ पे जाएगा। और इसीलिए इसके स्पेस क्राफ्ट का नाम ही क्या है? आदित्य L1, आदित्य L1 पॉइंट। तो अर्थ का जो सन और अर्थ का जो L1 पॉइंट है हो गई सन, हो गया अर्थ, जो इसका ऑर्बिटल का जो ग्रेविटी फोर्स है इसके कारण मिशन क्या होगा? कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वन इज द मेजर साइंस ऑब्जेक्टिव ऑफ आदित्य L1 मिशन इंक्लूड। तो क्यों है आदित्य L1 मिशन? एक तो ऐसा कि जो पहला देश है विश्व का पूरा, ऐसा जो पहला देश है इंडिया, जिन्होंने कोई भी मिशन पहली बार सूर्य पे लाया है। मार्स मिशन हो गया, मून हो गया, मून के लिए तो पहले US, रसिया, चाइना ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, इंडिया भी अब कंप्लीट कर चुका है, लेकिन सन पे मिशन करने वाला कोई पहला देश है, वो क्या है? हमारा भारत। तो आदित्य L1 का यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट है, क्या साइंस है इसके पीछे? स्टडी ऑफ सन्स एटमॉस्फियर, स्टडी सन मैग्नेटिक फील्ड, स्टडी सन कोरोनल मास इजेक्शन एंड फ्लेयर्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आदित्य L1 के सभी मिशन, इसको सभी चीज़ें कंप्लीट करनी है कि क्या सूरज का जो एटमॉस्फियर है कि ऊपर से नीचे आते आते तक कितनी गर्मी पड़ जाती है, तो उसके पास में ही कितना है जो गर्माहट रहेगी वो पता करना है। क्या मैग्नेटिक फील्ड है, या फिर वहाँ पर क्या फ्लेयर्स हैं, किस तरीके से सूर्य में एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि किस तरीके से गर्माहट होती है। तो ये सभी चीज़ों की स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेलोड्स विल बी कैरिड बाय द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। ये आपको चंद्रयान वाले में भी पूछा जाता है और यहाँ पर इसमें पूछा गया है। टोटल 7 पेलोड्स यूज़ किए गए हैं, टोटल 7 यूज़ किए गए हैं। तो इनमें से कौन से हैं? विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ,
सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट जिसका नाम दिया गया, हो सकता है आपको एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लेंगे। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर या फिर ऑल ऑफ दीज। तो मैंने जैसा आपको बताया कि टोटल 7 पेलोड्स यूज़ किए गए हैं अलग अलग काम के लिए, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। अब ये रहे यहाँ पर टोटल 7 पेलोड्स जो यहाँ पे यूज़ किए गए हैं। पहला है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनोग्राफ, दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जब तो ये फोटो वगैरह खींच के भेज पाएगा। सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, आदित्य सोलर वाइंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, पापा नाम दिया है, हो सकता है आपको ये वाले पापा नहीं ये वाले पापा पूछ लें एग्जाम में, फादर वाले पापा ना पूछ के पापा जो आदित्य L1 के पापा हैं वो पूछ लें। एडवांस ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर्स। तो ये 7 पेलोड्स यूज़ किए गए हैं, इनका अलग अलग काम है L1 पॉइंट पे पहुंच के कि इनको किस तरीके से काम करना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन इज द आदित्य L1 मिशन शेड्यूल्ड टू बी लॉन्च्ड। तो अभी मैंने आपको बताया कि रिसेंट में ही लॉन्च हुआ है, तो ये हुआ है 2 सितंबर को। 2 सितंबर 2023 को इंडिया ने इतिहास रच दिया। पहला सन मिशन है, सूर्य मिशन है, कंप्लीट किया है। तो उसका नाम क्या है, आदित्य L1, लॉन्च हुआ है 2 सितंबर 2023 को। मिशन मून और मिशन सन दोनों में से एग्जाम में क्वेश्चन 1-1, 2-2 क्वेश्चन तो आ सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इसरो आदित्य L1 मिशन बजट इज अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ पर कितना बजट रखा गया है, इसरो ने जो आदित्य L1 मिशन है इसके लिए कितना बजट रखा है। ऑप्शन में है आपका $50 मिलियन, $100 मिलियन, $150 मिलियन या फिर $200 मिलियन। यहाँ पर मिलियन डॉलर की बात की जा रही है, तो यहाँ पर जो डॉलर में बात की जा रही है तो इंडिया ने कितना है जो बजट रखा है, इसरो ने कितना बजट रखा है, तो $50 मिलियन, $50 मिलियन। तो यहाँ पर इंडिया ने कितना बजट रखा है टोटल, तो बजट रखा गया है $50 मिलियन। नेक्स्ट है यहाँ पर विच रॉकेट विल बी यूज्ड टू लॉन्च द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट। तो आदित्य L1 के लिए अब कोई ना कोई रॉकेट तो यूज़ किया जाएगा, डायरेक्ट तो नहीं चला जाएगा एक स्पेसक्राफ्ट को भेजने के लिए। यहाँ पर एक रॉकेट यूज़ होगा, तो उस रॉकेट का नाम क्या है, PSLV C-37, PSLV C-51, PSLV C-52 या फिर PSLV C-57। तो यहाँ पर कौन सा स्पेसक्राफ्ट है जो कौन सा रॉकेट यूज़ किया गया है किसके लिए, आदित्य L1 के लिए। तो जो रॉकेट यूज़ किया गया है वो है PSLV C-57। क्या है, PSLV C-57 को नाम याद रखना है। और यदि आपको पूछें यही सेम चीज़ आदित्य L1 की जगह चंद्रयान 3 में पूछें, तो यहाँ पर चंद्रयान 3 के रॉकेट का नाम क्या है, LVM-3M4। यहाँ पर मैं आपको ऐड कर देती हूँ। PSLV C-57 किसका है, आदित्य L1 का। जो चंद्रयान 3 मिशन है इसके लिए रॉकेट कौन सा यूज़ किया गया है, तो इसका रॉकेट है LVM-3M4। एक इसका है चंद्रयान का और ये है सूरज वाले मिशन का, आदित्य L1 का। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑन बोर्ड आदित्य L1 डिजाइन टू ऑब्जर्व द सन आउटर मोस्ट लेयर। तो सन की जो लेयर है यहाँ पर, तो सबसे बाहरी लेयर के लिए जो यहाँ पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया गया है वो क्या है, सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, मैग्नेटोमीटर, जो मैंने आपको 7 पेलोड बताया उन्हीं में से एक यहाँ पे आपको पूछा है, स्वीट या फिर लैब। यहाँ पर कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया है सन की सबसे बाहरी लेयर की स्टडी करने के लिए, तो वो यहाँ पर सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। क्या है, सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप स्वीट है जो यूज़ किया गया है। टोटल सन की 7 लेयर होती हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, कोरोना, कन्वेक्शन जोन, रेडिएशन जोन, सोलर ट्रांजिशन रीजन और सोलार कोर। जो सबसे सोलार कोर है ये सबसे क्या हो गई यहाँ पर
इनर, सबसे इनर हो गई। और जो इंडिया यहाँ पे स्टडी करने वाला है कौन सी लेयर की, सबसे बाहरी लेयर, जो क्या है कोरोना। यहाँ पे मैं ऐड करती हूँ जो कि सातों लेयर आपको, टोटल 7 लेयर है सन की। इंडिया का जो L1 मिशन है ये कोरोना पे स्टडी करेगा, जो सबसे आउटर लेयर है, क्योंकि इनर तक पहुंचना पॉसिबल नहीं है। जो आपका यहाँ पर स्पेस क्राफ्ट भेजा गया है वो जल जाएगा, कोई भी नामो निशान भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर जो सबसे आउटर लेयर है वो क्या है, वो कोरोना। और इसी कोरोना की स्टडी करना है किसको, आदित्य L1 को। दूसरी लेयर है क्रोमोस्फियर, तीसरी है फोटोस्फियर, चौथी है सब सरफेस फ्लो, पांचवी है कन्वेक्शन जोन, फिर रेडिएटिव, और सबसे लास्ट है इनर कोर। तो यहाँ तक तो हनुमान जी ही पहुँच पाए थे। तो यहाँ पर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर वो है कोरोना, और इसी की स्टडी करने के लिए जो 7 पेलोड्स लगे हैं उनमें से एक है सोलर अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। नेक्स्ट एंड लास्ट इज व्हाट डज एल स्टैंड फॉर इन आदित्य L1। तो एल का मतलब क्या है आदित्य L1 में, लैग्रेंज, लॉन्च, लो या फिर लॉन्ग। तो अभी आपको बताया कि आदित्य का मतलब तो होता है सूर्य, शनकर, सूर्य, दिवाकर, आदित्य, सन के क्या है पर्यायवाची हैं। L1 का मतलब है यहाँ पर लैग्रेंज पॉइंट। ये देखिए 5 पॉइंट होते हैं यहाँ पर धरती और सूर्य के बीच में। अब यहाँ पर L1 पॉइंट पर ही क्यों जाना है, तो जो L का मतलब है यहाँ पर लैग्रेंज, क्या है लैग्रेंज। टोटल 5 लैग्रेंज पॉइंट हैं, जिनमें से L1 पॉइंट तक ही क्या होना है, हमारा मिशन जाना है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया है, L1। और इस L का मतलब है लैग्रांज पॉइंट, क्या है लैग्रांज पॉइंट। तो ये थे आदित्य L1 को लेके बेसिक से क्वेश्चन। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हों, तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।